न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। सत्ता संघर्ष के परिणाम के बाद ठाणे में बैनर लगाए गए। सत्ता संघर्ष के परिणाम के बाद ठाणे में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए। मेयर नरेश मस्के ने ठाणे में बैनर लगाया। ठाणे के 3 हॉट नाका और जांबली नाका इलाके में बैनर लगाए गए हैं। बैनर पर शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फोटो और बड़े विचारों की बड़ी जीत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर धाराशिव से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराज चौक पर शिव सैनिकों का जश्न। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष पर फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे फडणवीस सरकार को राहत दी है। परिणाम के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के जिला प्रमुख सूरज सालुंके ने शिव सैनिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में धाराशिव कस्बे के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पटाखे फोड़कर और सड़कों को भरकर जश्न मनाया। ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे। या सर्वप्रथम या निर्णयाचा मी मनापासून अभिनंदन करतो, स्वागत करतो। कारण या ठिकाणी खरा विजय हा हिंदुत्वाचा विजय आज झालेला आहे। बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा विजय आज खऱ्या अर्थाने झालेला आहे। आणि आपण या ठिकाणी काम करत असताना सुप्रीम कोर्ट ज्या पद्धतीने कामकाज करतं, संपूर्ण कागदावर काम करतं। कागदावर तरी काय तपासणी केली, शेवटी आपण माणूस म्हणून 100% कागदावर 100% कोणीच परफेक्ट या ठिकाणी राहू शकत नाही। आणि म्हणून ज्या चुका त्या झालेल्या असतील त्या चुकाला अनुसरून काय कोर्टाने जी काय गोष्टी आज जे त्यांनी काय निष्कर्ष काढले त्यांनी त्याला अनुसरून शेवटी निकाल दिलेला हा शिंदे सरकारच्या बाजूने निकाल कोर्टाने दिलेला आहे। आणि हे सरकार आता इथून पुढे कोणी म्हणायचं कारण नाही की हे घटनाबाह्य सरकार आहे। कारण सुप्रीम कोर्टापेक्षा मोठं कुठलं घटनापीठ या देशामध्ये नाही। सुप्रीम कोर्टानं आज हे सरकार वैध सरकार ठरवलेलं आहे, हे सरकार योग्य सरकार ठरवलेलं आहे। आणि शिंदे फडणवीस सरकार या राज्यामध्ये प्रामाणिकपणानं काम करत आहे। या सर्वसामान्य लोकांचा आशीर्वाद सरकारच्या पाठीशी आहे। म्हणून खऱ्या अर्थानं आज सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा आमच्या बाजूने आज निकाल दिलेला आहे। आम्ही या ठिकाणी सर्व शिवसैनिक पदाधिकाऱ्यांनी फटाके फोडून पेढे वाटून या ठिकाणी आनंद साजरा केलेला आहे। आणि येणाऱ्या आगामी काळामध्ये सुद्धा या ठिकाणी प्रामाणिकपणानं लोकांची, सर्वसामान्य लोकांची, गोरगरीब जनतेची प्रामाणिकपणानं काम करायचं या ठिकाणी आम्ही बांधील आहोत। आणि झालेल्या नुकत्याच बाजार समितीच्या इलेक्शनमध्ये जिल्ह्यामध्ये शिवसेना भाजप आमचा 1 नंबरचा पक्ष या ठिकाणी आज आहे। कारण सर्वसामान्य लोकांचा पाठिंबा आम्हाला आहे, यातून सिद्ध होत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नासिक से सामने आ रही है। बेमौसम बारिश के बाद अंगूर और प्याज की सब्जियों पर भी मार पड़ी। बेमौसम बारिश के बाद अंगूर, प्याज के बाद सब्जियां भी प्रभावित हुई है और लगातार बारिश से फूल भी फट गए हैं। ऐसे में किसानों के लिए खड़ी फसलों को उखाड़कर जानवरों के सामने फेंकने का समय आ गया है। अब इस बेमौसम बारिश का असर धीरे धीरे दिखने लगा है और इस बारिश का असर सब्जी की फसल पर भी पड़ा है। येवला तालुका के नागदे गांव के एक किसान ने फूलों की फसल उगाई थी। हालांकि बारिश के कारण यह फूलों की फसल अंकुरित हो गई और वस्तुतः कोई भी फूल नहीं खरीद पाया। इसलिए उत्पादन लागत को कवर करना मुश्किल था। इसलिए खेत में खड़ी फूलों की फसल को उखाड़कर जानवरों को खिला दिया गया। किसान ने लक्ष्मी का पेट भरने की नीयत से फूलों की फसल को नष्ट कर दिया है। मी येवले तालुक्यातील नागडे गावातला रहिवासी असून मी माझ्या शेतीमध्ये 23,000 फ्लावरची काडी लावलेली आहे। 1 रुपया काडीने मुखेडवरून अंजनी हायटेकमधून रोपं आणून त्याची लागवड करून सगळं खर्च जर बघितला तर माझा 50,000च्या पुढे खर्च झालेला आहे। लागवड, औषधे, खतं, मेहनत आणि या झालेल्या सर्व खर्चाचा जर आज विचार केला तर मला 10% सुद्धा पैसे हातात येणार नाही। अक्षरशः इतकं नुकसान झालेलं आहे का 9-9, 10-10 इंचचे त्या फ्लावरला तुरे फुटलेले आहे। मार्केटला त्याला कोणी घेत नाही, त्याला मार्केटला नेल्यानंतर भाव भेटत नाही। अक्षरशः आम्हाला शेतकऱ्यांना या अवकाळीने इतका काही त्रास दिलेला आहे का त्याचा विचारच करू शकत नाही। आम्ही अक्षरशः आता फ्लावर जनावरांना खाऊ घालतो, ही वेळ आमच्यावर आलेली आहे। काय करावे काहीच सुचत नाही। कांद्याचे नुकसान झाले, फ्लावरचे नुकसान झाले, शेतीत पिकं काय घ्यावी आणि काय लावावे हे कळानासे झाले आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है।
प्रदेश में काम बढ़ाना है तो मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत, बच्चू कडू। अब तक यह डर था कि बिना कोर्ट के फैसले के कैबिनेट विस्तार संभव नहीं होगा। कैबिनेट विस्तार की समस्या सुलझती नजर आ रही है। राज्य में काम बढ़ाना है और जिले के साथ न्याय करना है तो मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है। लोगों को भी यही प्रतिक्रिया है। राज्य को व्यापक रूप से काम करने के लिए कैबिनेट की जरूरत है, किसी को भी मंत्री लेकिन विस्तार। सत्ता संघर्षाचा निकाल लागलेला आहे, सरकार वाचलेलं आहे, लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं बोललं जात आहे। काय तुमची प्रतिक्रिया? मला वाटतं आतापर्यंत असं एक भीती होती का न्यायालयाच्या निकालाशिवाय विस्तार होणं शक्य नाही आणि आता मला वाटतं विस्ताराचं जी अडचण होती ती आता दूर झालेली दिसतं। राज्यात काम वाढवायचं असेल आणि सगळ्या जिल्ह्याला न्याय द्यायचा असेल तर विस्ताराची गरज आहेच। लोकांच्या पण तशा प्रतिक्रिया आहेत। मला वाटतं जे काही कोणालाही करायचं असेल ते तातडीनं करून राज्याला व्यापक पद्धतीनं मंत्रिमंडळाची गरज असल्यामुळं आणि अधिक चांगले काम होण्यासाठी ते लवकर विस्तार करावा हीच आमची मागणी। काय वाटतं कधीपर्यंत साधारण? ते आता मला माहीत नाही, आम्हाला काही माहीत नाही, पण मला वाटतं विस्तार करावा, कोणालाही मंत्रिपद करा पण ते करा। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।